ऑन है, कर दिया। हाँ, क्या बोल रहे थे वेव का मतलब? अच्छा अच्छा, जैसे ये घर से कोचिंग के लिए आता है, फिर घर चला जाता है, इनिशियल टू फाइनल, फाइनल टू इनिशियल, वेव। हाँ, ऐसा होता है। तो और क्या होता है? क्या लहर? इससे जैसे ही पूछ रहा हूँ वेव, तो सर लहर। और बताओ। देखो वेव का जो बहुत सिंपल सा मतलब, देखो क्या है ना कि जो बता रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आप बता रहे हो, वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आप बता रहे हैं, आप जैसे भी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन सबसे पहले हम अगर किसी चीज़ को बहुत आसान भाषा में ना एक्सप्लेन कर पाएँ तो मतलब वो चीज़ हमें नहीं आती। बस ये, अगर कोई चीज़ आपको आती है तो आप उसको आसान भाषा में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप कहीं ना कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब वो चीज़ आपको नहीं आती। इससे पहले जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, आपने देखा होगा कि एकदम आसान भाषा में, एकदम डे टू डे लाइफ से उसको कनेक्ट कर दो और चीज़ें कहीं ना कहीं आपको वो याद रह जाएंगी, ठीक है। मेरा कहना ये है, तो कोई भी चीज़ पर और खासकर साइंस पर तो एकदम आसान, एकदम विशुद्ध भाषा में पढ़ो। विशुद्ध भाषा समझते, एक होता है शुद्ध, दूसरा क्या होता है विशुद्ध, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे हम वेव की बात कर रहे हैं, तो बच्चों वेव का अब मतलब क्या होता है? अब आपने क्या पता है कि जैसे कि सपोज करो यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट हैं, कभी ना कभी पॉन्ड के किनारे तो गए होंगे। पॉन्ड मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ? तालाब, ठीक है। मतलब पॉन्ड बोलते ही थोड़ा सा अंग्रेजी वाली फीलिंग, पॉन्ड सुनते ही हो सकता है किसी के दिमाग में स्विमिंग पूल आ रहा होगा, ठीक है। दोनों दो चीज़ है भाई। तालाब के मतलब पॉन्ड मतलब जहाँ पे आप फ्रीली आराम से जा सकते हो, स्विमिंग पूल मतलब इतने आराम से नहीं जा सकते हो, पैसे दे के जाएंगे। दोनों में सबसे बड़ा अंतर तो ये है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं तो हम लोग बाय नेचर क्या होते हैं, बहुत शरीफ। लेकिन वहाँ पे जाना, पॉन्ड के आसपास पहुँचते ही अगर हमें कोई ना मिले, हमारे पास कोई काम ना हो, एक काम हम सब जरूर करते हैं, एक पत्थर उठाया और फेंक दिया पानी। करते हो नहीं करते हो? सबके सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। आसपास ऐसे देख लेता हूँ, फिर एक फेंक दिया, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे जैसे ही, आप वहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करना, आपने क्या किया, एक पत्थर उठाया, पानी में आपने यहाँ फेंका। अब जैसे ही आपने यहाँ पे पानी में फेंका तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, आप सब ने की होगी। जो थोड़ी देर पहले ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, वो ऐसे ऐसे अब यहीं बनने वाला है। पहले एक ऐसा बना होगा, क्या बना होगा नहीं बना होगा, फिर उसके बाद एक कुछ ऐसा बना होगा, ऐसा बना होगा, ऐसा बना होगा, ऐसा करते करते ये हुआ क्या हुआ होगा बच्चों कि यहाँ पे ये जो आपने क्या किया था, एक पत्थर उठा के आपने एक जगह उसको डिस्टर्ब किया था। बात समझो, क्या किया था? बिल्कुल, वो जो आपने क्या किया, एक जगह उसको क्या किया, डिस्टर्ब किया। फिर वहाँ पे क्या, ये जो डिस्टर्बेंस था वहाँ से थोड़ा दूर और पहुँचा, फिर कुछ ऐसा हुआ, फिर ऐसे होते होते यहाँ की जो डिस्टर्बेंस थी ट्रैवल करके कहाँ तक आ गई, जहाँ तक उसकी बाउंड्री है, राइट। कहाँ तक आ गई? डिस्टर्बेंस ट्रैवल करके यहाँ तक आ गया। आपने जिस पॉइंट पे क्या किया था, डिस्टर्ब, वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करके आ गई बाउंड्री तक। क्लियर है? जिसको आप क्या बोलते हो, लहर। तो ओवरऑल वेव क्या है? सबसे पहली चीज आसान भाषा में उसको ध्यान रखेंगे, वो क्या है, एक तरह का डिस्टर्बेंस है। क्या है? डिस्टर्बेंस। एक चीज ऑब्जर्व करना, हम लोग ये चीज बोलते भी हैं, साउंड। आपने नहीं सुना है कि साउंड से डिस्टर्बेंस होती है, आवाज से डिस्टर्बेंस होती है, नॉइज से डिस्टर्बेंस होती है। अरे वो खुद डिस्टर्बेंस है तो क्या डिस्टर्ब करेगा? क्लियर है? तो मतलब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितने हिले हुए हैं, अब समझ में आ रहा है? क्लियर है? एक चीज आपने और समझी, फिर यहाँ पे इसको और आसान भाषा में और समझो। हम लोग यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत आसान भाषा में चीज़ों को समझ रहे हैं। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे देखो, अब जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, जैसे कोई सैंपल है, कोई ऑब्जेक्ट है, इवन वॉल ही ले लो, राइट।
अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने उसकी थोड़ी सी यहाँ पे हिटिंग कर दी, उसके बाउंड्री पे, इस बाउंड्री पे क्या कर दी, हिटिंग। हिटिंग मतलब आपने उसको हिट कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है। अब हिटिंग का मतलब ये नहीं कि एकदम हथौड़ा लाया और तोड़ दिया, मतलब मारा ऐसा हथौड़ा कि बोर्ड के इस पार से उस पार चला गया, वो सब काम नहीं करना, ठीक है। नॉर्मल हिटिंग, हिटिंग मतलब इलास्टिक रेंज में ही हमें चीज़ें करनी। हमने यहाँ पे इस बाउंड्री पे क्या की, हिटिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स अटैच्ड हैं बच्चों, क्या है, पार्टिकल्स अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे कुछ ओरिजिनली क्या हुआ होगा, वो जो पार्टिकल है, वो जो पार्टिकल है अपने ओरिजिनल पोजीशन, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से वो क्या हुआ होगा, इस तरफ से, जरा याद करो, इस पोजीशन टूवर्ड्स राइट गया होगा, यही हुआ होगा। फिर वो क्या हुआ होगा, अब बैक टू अपने ओरिजिनल पोजीशन आया होगा, क्या गया होगा, टूवर्ड्स राइट गया होगा, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आया होगा, यही हुआ होगा। फिर क्या हुआ होगा, यहाँ आने के बाद वो क्या हुआ होगा, इस तरफ आया होगा, फिर क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया होगा। कुछ ऐसा ही हुआ ना, मेरी बात समझो, कुछ ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पे ये जो था, इसका ये क्या था, ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या गया, टुवर्ड्स राइट, और इधर कहाँ गया, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, कुछ ऐसा ही हो रहा है बच्चों। ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ पे जब आपने इसकी हिटिंग की तो यहाँ पे हथौड़ा टूट के उस तरफ चला गया, बोर्ड टूट के उधर चला गया, नहीं, ये जो पार्टिकल है तो अपने ही पोजीशन पे, यही है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो पार्टिकल है अपनी पोजीशन से क्या कर रहा है, हिल डुल रहा है। हिंदी में समझो क्या कर रहा है, हिल डुल रहा है, मतलब आसान भाषा में क्या कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पे किस तरह का मोशन कर रहा है, आप इसको और बोलोगे, क्या बोलोगे, टू एंड फ्रो मोशन। क्या कर रहा है बच्चों, टू एंड फ्रो मोशन। एक और नाम से क्या बोल सकते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन। क्या बोल सकते हो, बैक एंड फोर्थ मोशन, ये चीजें आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनली क्या होगा, अब ये पार्टिकल जब यहाँ से राइट की ओर जाएगा, क्या है, उसके आगे भी तो पार्टिकल्स रहे होंगे, उस पार्टिकल ने उसको भी डिस्टर्ब किया होगा, फिर जब लेफ्ट आया होगा तो और डिस्टर्बेंस की। इसी तरह मतलब यहाँ पे जो इस बाउंड्री का जो डिस्टर्बेंस था, वो ट्रैवल करते 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 बच्चों वो डिस्टर्बेंस कहाँ तक आ गया, इस बाउंड्री तक आ गया। बात समझो, ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ की पार्टिकल टूट के ट्रैवल करके यहाँ आ गए। कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ का पार्टिकल टूट के ट्रैवल करके यहाँ आ गया, नहीं, यहाँ पे जो आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था वो यहाँ पहुंचा। तो ट्रैवल करके क्या आया, सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस। पार्टिकल ट्रैवल करके नहीं आए, पार्टिकल ट्रैवल करके आया होता है, इसका मतलब वो तो टूट गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें समझ, पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद सारे क्वेश्चन वन बाय वन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ की जो डिस्टर्बेंस से ट्रैवल करके उस एंड पे पहुंच गए। मेरी बात समझ गए, क्लियर है, यहाँ तक तो ये चीजें समझ में आई। तो वेव क्या है, बहुत आसान भाषा में हमने चीजें, इट्स जस्ट अ डिस्टर्बेंस, ठीक है। वेव मतलब, अब नेक्स्ट टाइम से आपसे कोई पूछे बहुत हाई फाई चीजें मत बताने लगना, सर एक्स कोऑर्डिनेट से ऐसा कुछ होगा, तो ठीक है, बिल्कुल है, वो चीज़ें हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत आसान भाषा में समझो है क्या, अपने आसपास की चीज़ों में खोजो वो है क्या, ठीक, क्लियर है, याद रहेंगी, क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लीज़ पुट द हेडिंग वेव, और ये चीज़ें एक दो जो एग्जांपल्स बताए हैं, वो जो प्रैक्टिकलिटी के साथ जो मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा उसको भी ड्रॉ कर लेंगे आप, ठीक है। और अभी फर्दर डेफिनेशंस वगैरह पे हम लोग आते हैं, ज़रा फर्दर उसको नोट डाउन करेंगे प्लीज़। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद यहाँ पे हम एक छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, वो गिवन है, हो जाएगा, रुक जाओ। अब आपके पास क्या है कि अब ये चीज़ें आपने यहाँ पे देखी, ज़रा गौर से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास क्या है, बचपन में आपने पढ़ा था डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। भैया अपॉन वाला कौन है, हाँ, इतनी जबरदस्त मैथमेटिक्स, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये चीज़ें आ गई। इतनी कम मतलब ज़बरदस्त और मजबूत मैथमेटिक्स नहीं रखेंगे, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे जो वेव के टर्म्स में जो हम डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, किसके टर्म्स में पढ़ रहे हैं, लैम्डा। किसके टर्म्स में पढ़ रहे हो, लैम्डा।
हमने भी जस्ट पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में उसकी स्पीड क्या होती है, c, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। फिर टाइम के लिए जरा गौर से देखो, आपके पास क्या है, न्यू इक्वल्स टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t, तो आप क्या बोल सकते हो, t इज इक्वल्स टू 1/ν, बोल सकते हो नहीं हो सकते हो, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूं, तो आपके पास क्या आ गया, न्यू इक्वल्स टू c/λ। तो बच्चों ये भी क्या है, आपके पास एक तरह का क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम से आया है। बच्चे क्या करते हैं, न्यू इक्वल्स टू c/λ फॉर्मूला रट रहे होते हैं, हमें रटना नहीं है। सिंपल कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डायरेक्ट इसको यहाँ पे